हम लोग स्टेट ऑफ मैटर एंड फेस चेंजेस में अपना फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है व्हाट इज़ केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री की हाफ ब्रांचेस हम इस टॉपिक में कवर करेंगे और हाफ ब्रांचेस हम नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे। तो सबसे पहले आपको केमिस्ट्री की डिफ़ाइन पता होनी चाहिए। केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस। ये साइंस की ब्रांच है जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं किसी भी मैटर की प्रॉपर्टीज़। अब आपको मैटर का पता होना चाहिए। मैटर हर उस चीज़ को बोलते हैं जिसका मैस होता है और जो वॉल्यूम या स्पेस ऑक्यूपाई करे। जैसे मैं एक मैटर हूँ और ये रजिस्टर आपके पास एक मैटर है, ये पेन मेरे पास एक मैटर है, क्योंकि इन सब का मैस भी है और ये वॉल्यूम भी ऑक्यूपाई करते हैं। तो केमिस्ट्री साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम किसी भी मैटर की प्रॉपर्टीज़, उसका स्ट्रक्चर, उसके अंदर क्या क्या फिज़िकल केमिकल चेंजेस आ रहे हैं, उस मैटर की कंपोजिशन क्या है, उस मैटर के अंदर अगर फिज़िकल और केमिकल चेंजेस आ रहे हैं वो किन लॉज या प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए आ रहे हैं, उन तमाम की स्टडी करना केमिस्ट्री कहलाता है। हम इसको सिंपल एग्जांपल्स में देखेंगे। जैसे आपके पास एक पानी का गिलास है। अब हम चेक करेंगे पानी का गिलास, हमारे पास एक मैटर है। इसमें हम चेक करेंगे कि पानी जो है वो किन एलिमेंट से मिलके बना हुआ है। वो इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। पानी में आपके पास इसका फॉर्मूला होता है H2O, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। अगर पानी का स्ट्रक्चर देखा जाए, पानी के स्ट्रक्चर जो है वो बेंट स्ट्रक्चर होता है और ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर होते हैं। नेक्स्ट, अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें, वाटर अगर प्योर फॉर्म में है तो वो हमारे पास एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड होता है, कलरलेस है, उसकी कोई स्मेल नहीं होती है। अगर हम इसके फिज़िकल एंड केमिकल चेंजेस की बात करें, फ़िज़िकल और केमिकल चेंजेस में फ़र्क के लिए ना आपके पास एक सिंपल सी एग्जांपल है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर हम कोई कागज़ लेते हैं, पेज, ठीक है, हम उसे फाड़ना शुरू करते हैं तो हम दोबारा से उसको जोड़ सकते हैं। यानी जो फिज़िकल चेंजेस होते हैं ना वो रिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं। अगर किसी चीज़ को आपने डैमेज किया है तो आप उससे दोबारा से रिकवर कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास अगर आप उसी कागज़ को जलाना शुरू कर दें तो कागज़ जो है वो जल के एक रॉक या ऐश प्रोड्यूस करेगा। हम उस ऐश से दोबारा पेपर नहीं बना सकते हैं। तो वो क्या हो गया? केमिकल चेंज। केमिकल जो चेंज है वो इरिवर्सिबल प्रोसेस है और जो फिज़िकल चेंजेस होते हैं वो आपके पास रिवर्सिबल प्रोसेस हैं। इसकी एक और एग्जांपल, जैसे आपने एक लिक्विड लिया है, ठीक है, अगर आप इस लिक्विड को हीट करते हैं तो ये टेम्परेचर इसका बढ़ाते हैं तो ये गैस में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अगर इसी लिक्विड का आप टेम्परेचर कम करें तो आइस या सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये लिक्विड के में क्या आ रहे हैं? फिज़िकल चेंज आ रहे हैं। पानी की कंपोजिशन चेंज नहीं हुई है। हमारे पास वाटर जो है, चाहे वो स्टीम की फॉर्म में है, वाटर चाहे आपके पास आइस की फॉर्म में, सॉलिड की फॉर्म में है, उसका फार्मूला तो H2O ही है। तो इस तरह के चेंजेस को बोलते हैं फिज़िकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस मतलब अगर आप पानी में से करंट पास करना शुरू कर दें या पानी की डीकम्पोजिशन कर दें तो वह हाइड्रोजन या ऑक्सीजन गैस बनाना शुरू कर देगा। तो ये एक केमिकल रिएक्शन जहाँ पे होता है वो केमिकल चेंजेस होते हैं। आई होप आपको समझ आ गई होगी कि व्हाट इज़ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स with the properties, composition and structure of substances. It also deal with the physical and chemical changes in matter and the laws or principle which governs these changes. Determination of composition represent finding out percentage of elements and compound in a sample of matter. यानी मैटर के अंदर कंपोजिशन से मुराद है कि उस मैटर के अंदर एलिमेंट्स और कंपाउंड कौन कौन से प्रेजेंट हैं। Structure of matter means the arrangement of atoms in matter. Both physical and chemical changes may be brought about by absorption or evolution of energy. ठीक है, फिज़िकल एंड केमिकल चेंजेस को अगर आपने किसी भी मैटर के अंदर परफॉर्म करवाना है तो आप उसे एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी या एवोल्यूशन ऑफ एनर्जी से इजीली करवा सकते हैं। नेक्स्ट है ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, व्हाई इज़ देयर अ नीड टू डिवाइड केमिस्ट्री इनटू मैनी ब्रांचेस। केमिस्ट्री को आपने इतनी सारी ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया, आखिर क्या रीज़न है उसकी? तो पहली इसकी रीज़न है, आपने कोई से 3 पॉइंट्स बताने हैं। केमिस्ट्री आपके पास एक कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, ठीक है, और केमिस्ट्री को स्टडी करने के लिए हमने डिफरेंट क्लासेस की हैं, जैसे फिज़िकल केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक है। और इसमें दूसरा केमिस्ट्री को हमने इसलिए भी डिवाइड किया है कि किसी एक स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स पे हम कंसंट्रेट कर सकें, साइंटिस्ट के लिए वर्क करना भी क्या हो जाए, आसान हो जाए, ताकि वो अपनी अपनी फील्ड में एक अच्छा काम परफॉर्म कर सकें और एडवांसमेंट लेके आई जा सके। To understand the widely spread complex subject of chemistry, and second point here, to concentrate on its specific aspects. Chemistry is divided into many distinct branches.
तीसरा पॉइंट है दीज ब्रांचेज हैव डिस्टिंक्ट एरिया ऑफ स्टडी फॉर द साइंटिस्ट टू फोकस ऑन एंड टू अचीव एडवांसमेंट। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग स्टडी करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में। फिजिकल केमिस्ट्री में किसी भी सब्सटेंस को उसके एटॉमिक लेवल और मॉलिक्यूलर लेवल पे स्टडी किया जाता है। इसको हम सिंपल एग्जांपल से देखते हैं। जैसे आपके पास है NaCl, ये खाने वाला नमक जिसे टेबल सॉल्ट बोलते हैं, आयोनिक कंपाउंड है। NaCl, इसमें दो कंपोनेंट है, एक आपके पास है Na एक रिएक्टिव मेटल है। अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज़ देखें तो Na जो है, अगर आप इसको सिंपल पानी में डालें तो चूंकि ये रिएक्टिव है, फ़ौरन से वहाँ पे आग लग जाती है उस रिएक्शन पानी के अंदर। और Cl जो है, अगर इसकी प्रॉपर्टीज़ देखें तो Cl आपके पास एक गैस है, लेकिन जब ये कंबाइन होते हैं और कंबाइन होने के बाद तो इनकी प्रॉपर्टीज़ जो है बिल्कुल चेंज हो जाती हैं। यानी किसी भी सब्सटेंस जो है इसकी एटॉमिक लेवल पे और मॉलिक्यूलर लेवल पे प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं। इसके अलावा फिजिकल केमिस्ट्री को हम किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट स्टडी करने के लिए भी मालूम कर सकते हैं। रेट बोलते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन की स्पीड को चेक करना। हम अपनी मर्ज़ी से किसी भी केमिकल रिएक्शन की स्पीड को चेंज भी कर सकते हैं, वो भी हम किसके अंडर स्टडी करते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। नेक्स्ट, फिजिकल केमिस्ट्री को हम इंडस्ट्रियल लेवल पे काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर इंडस्ट्रियल लेवल पे हम कोई केमिकल कंपाउंड बना रहे हैं, ठीक है, उसके लिए कौन कौन सी ऑप्टिमम कंडीशन होगी। ऑप्टिमम कंडीशन ऐसी कंडीशंस होती हैं जहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट की जो अमाउंट है वो मैक्सिमम हमें हासिल हो जाए, और इसके लिए टेम्परेचर वगैरह और प्रेशर वगैरह कुछ कंडीशंस अप्लाई की जाती हैं। जैसे अमोनिया है, अगर हम इसके लिए कंडीशन लगा दें 200 से 300 atm प्रेशर और 400 डिग्री सेंटीग्रेड पे हाइड्रोजन को गैस को गर्म करें तो वो अमोनिया गैस बनाएगी। अगर आप इस रिएक्शन की स्पीड को इन्हांस करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे कैटलिस्ट वगैरह यूज़ करेंगे। Fe यूज़ कर सकते हैं, मैग्नीशियम के ऑक्साइड यूज़ कर सकते हैं, एल्यूमिना यूज़ कर सकते हैं, सिलिका यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को इंडस्ट्रियल लेवल पे भी अपनी मर्ज़ी से कंट्रोल कर सकते हैं, वो भी हम फिजिकल केमिस्ट्री के अंडर स्टडी करते हैं। बुक से हम फिजिकल केमिस्ट्री की डिफाइन जो है ना उसको स्टडी करते हैं। दिस ब्रांच इन्वेस्टिगेट हाउ सब्सटेंस बिहेव एट एटॉमिक लेवल एंड मॉलिक्यूलर लेवल। इट प्रोवाइड्स क्लियर एक्सप्लेनेशन एज टू हाउ फंडामेंटल फिजिकल लॉज गवर्निंग आवर वर्ल्ड cause atom and molecule to show specific properties and in turn to react to give huge structure related to life। कि कैसे हमारे पास फिज़िकल लॉज जो हैं उनमें हम एटम्स और मॉलिक्यूल्स को कंबाइन करके एक ह्यूज स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं, और उसको स्टडी करते हैं फिज़िकल केमिस्ट्री के अंदर। हम यूज़ करते हैं, इट इज़ यूज टू प्रिडिक्ट एंड चेंज द रेट ऑफ अ रिएक्शन एंड दस द ऑप्टिमाइज कंडीशन टू कैरी आउट द रिएक्शन ऑन इंडस्ट्रियल स्केल। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सेकंड अपनी केमिस्ट्री की ब्रांच को, जिसका नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी किया जाता है हाइड्रोकार्बन्स को और इनके डेरिवेटिव्स को। हाइड्रोकार्बन्स किसे बोलते हैं? ऐसे कंपाउंड्स जो कि मेनली जिनका कंपोनेंट है वो कार्बन और हाइड्रोजन होने चाहिए, और इसमें हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर को, उसकी कंपोजिशन को, उसकी फॉर्मेशन को, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं, कार्बन्स के रिएक्शंस कौन कौन से हैं, इन तमाम चीज़ों को स्टडी करते हैं। इसमें हमारे पास जो कुछ सॉल्ट्स हैं जैसे कार्बोनेट्स हैं, कार्बोनेट्स में कार्बन भी आ रहा है लेकिन ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। बाइकार्बोनेट्स, ऑक्साइड्स हो गए, कार्बाइड हो गए, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इनको हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी नहीं करेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड का हमारी डेली लाइफ में काफ़ी ज़्यादा यूज़ है। अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करें कि हमारे पास जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं और जो चीज़ें हम खा रहे हैं, मेडिसिन्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं, जो हम कपड़े यूज़ कर रहे हैं पहनने के लिए, हम पेपर यूज़ कर रहे हैं, एवरीथिंग इज़ मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कार्बन के अलावा जो बाकी एलिमेंट्स हैं या उनसे बनने वाले जो कंपाउंड्स हैं उनकी सिंथेसिस, उनकी कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज़, स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं, उनको बोलते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप मेटल्स, नॉन मेटल्स, मिक्सचर ऑफ एसिड, बेसिस, इन तमाम चीज़ों की स्टडी करेंगे कि ये बनती कैसे हैं, इनकी कंपोजिशन क्या है, स्ट्रक्चर क्या है। और इसके अलावा कुछ कार्बन के कंपाउंड्स भी हैं जो कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड कंसीडर किए जाते हैं, उनकी भी स्ट्रक्चर्स वगैरह की हमने स्टडी करनी है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स मोस्टली आपके पास फर्टिलाइजर्स होती हैं, मेडिसन्स हैं, कैटलिस्ट के तौर पे यूज़ करते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। कैटलिस्ट आपके पास ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो किसी भी केमिकल रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देते हैं, पिगमेंट, कलर्स वगैरह के तौर पे हम इसे यूज़ करते हैं।
बात करेंगे इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के बारे में। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में हम लोग बात करेंगे पोल्यूशन किस वजह से हो रही है, कितनी टाइप्स की पोल्यूशन है, इन पोल्यूशंस को कॉज करने के लिए सोर्सेज कौन कौन से हैं, रिएक्शंस क्या क्या हो रहे हैं और इसके ह्यूमन लाइफ के ऊपर क्या अफेक्ट है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ कैसे इन पोल्यूशन को इंक्रीज़ करें। जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती जा रही है वैसे वैसे उसकी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए इंडस्ट्रीज़ भी ज़्यादा लगाई जा रही हैं, डिटर्जेंट्स वगैरह के यूज़ हो गए, डोमेस्टिक वेस्ट हो गया, प्रॉपर्ली ये डंप नहीं किया जाता है, तो जिसकी वजह से हमारे पास सल्फ़र के ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, कार्बन मोनोऑक्साइड्स, तो ये काफ़ी तरह के ऑक्साइड्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि इनका जो सोर्सेज है वो मेन जो सोर्सेज है वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं। व्हीकल का यूज़ बहुत ज़्यादा है, ऑटोमोबाइल्स के यूज़ बहुत ज़्यादा है, तो जिसकी वजह से हमारा इन्वायरमेंट जो है वो डे बाय डे पोल्यूट होता जा रहा है। तो इसमें आपने ये तमाम सोर्सेज, रिएक्शन, अफेक्ट्स क्या क्या हैं, जो केमिकल स्पीशीज़ प्रोड्यूस हो रही हैं उसका हवा के ऊपर क्या अफेक्ट है, ज़मीन के ऊपर क्या अफेक्ट है, पानी के ऊपर क्या अफेक्ट है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ कैसे इसको इंक्रीज़ करी हैं पोल्यूशन को, इन तमाम चीज़ों की स्टडी करेंगे। एसिड रेन, ग्लोबल वार्मिंग जो है, और इसके अलावा नेक्स्ट हम बात करेंगे कि ये पोल्यूशन जो है इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, इसका क्या सोल्यूशन है। और लास्ट आज की हमारी डिफ़ाइन है एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री नाम से रिप्रेजेंट है एनालिसिस करना, तज्जिया करना। इसमें हम किसी भी सब्सटेंस को चेक करेंगे। सब्सटेंसेस को चेक करने के लिए दो तरह के एनालिसिस होते हैं, एक होता है क्वालिटेटिव, एक होता है क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव एनालिसिस में जस्ट आपने चेक करना होता है कि सब्सटेंस के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। क्वांटिटेटिव नाम से रिप्रेजेंट है, क्वांटिटी का वर्ड अमाउंट के लिए यूज़ किया जाता है कि सब्सटेंस के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो कितनी कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट हैं। और एनालिसिस ऑफ सब्सटेंस के लिए हम लोग लैब वर्क में मोस्टली सेपरेशन, कंसंट्रेशन, आइडेंटिफिकेशन, डिटर्मिनेशन ऑफ कंपोनेंट्स की जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक मिक्सचर दिया जाता है, इस मिक्सचर के अंदर सैंड है, इस मिक्सचर के अंदर पानी है और इस मिक्सचर के अंदर आपके पास नमक भी है। आपसे कहा जाता है जी इस सैंड को आप लोग अलहदा करें, तो हम यहाँ पे एक फ़िल्ट्रेशन का प्रोसेस करेंगे। फ़िल्ट्रेशन प्रोसेस के लिए हमें फ़नल लगानी पड़ेगी। फ़नल लगाने के बाद यहाँ पे बीकर लेंगे जहाँ पे आपने इसको प्योरीफाई करना है, और यहाँ पे फ़नल के ऊपर हम लोग फ़िल्टर पेपर लगाते हैं। तो ये सैंपल जो है वो बेसिकली आप पोर करेंगे इसके ऊपर। अब सैंड चूँकि इनसॉल्युबल होती है वो इस फ़िल्टर पेपर के ऊपर ही रह जाएगी, बाकी पानी और नमक का जो मिक्सचर है, पानी और नमक का मिक्सचर जो है वो फ़िल्टर होकर यहाँ पे आ जाएगा नीचे बीकर में। अब हमने क्या करना है, हमने चूँकि नमक हासिल करना है, तो अब ये जो फ़िल्ट्रेट आया है इसको हम क्या करेंगे, हीट कर देंगे। हीटिंग से पानी एवेपोरेट कर जाएगा और नमक बाकी आपके पास इस फॉर्म में, सॉलिड की फॉर्म में बीकर में आपको नज़र आएगा। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं सिंपल फ़िल्ट्रेशन प्रोसेस करना। इसमें हमने सेपरेशन भी की है, डिटर्मिनेशन भी कर ली है, आइडेंटिफिकेशन कि इसके अंदर कौन कौन से 3 कंपोनेंट बेसिकली प्रेजेंट थे, सैंड, वाटर और नमक। वाटर को एवेपोरेट कर दिया और नमक हमारे पास सॉलिड फॉर्म में हासिल हो गया है। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री में ज़्यादातर एनालिसिस किया जाता है और ये ज़्यादा आपके पास लैब वर्क है। और बुक से इन तीनों की डिफाइन पढ़ते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इट इज़ द स्टडी ऑफ सिंथेसिस, कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्स, कंपाउंड दैट कंटेन little or no carbon. And inorganic substances can be composed of metal, non-metal and a mixture of these salts, acids, bases. Inorganic compound ये इसके use हैं, are used as a fertilizers, medicine, catalyst, pigment, coating and much more. Organic chemistry is a branch of chemistry that deal with the carbon compound, hydrocarbon and their derivative other than its simple salt like carbonates, bicarbonates, oxides, carbide. In this branch, we study the structure, formation, properties, composition and the reaction of compound containing carbon containing compound. Next इसका use है, organic compounds are found in all forms of life and are also essential for life. Environmental chemistry, it is a scientific study of the chemicals and biochemical phenomena that occur in this planet. In this subject, we study the sources, reactions, effects and the effects of chemical species in the air, soil and water environment. Without this, it would be impossible to study the effect that humans have on the environment through the release of chemical. It helps in understanding the causes, effects and solution of different types of pollution. इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर हम केमिकल, बायोकेमिकल प्रोसेस जो है हमारी प्लानट पे हो रहे हैं उनकी साइंटिफिक स्टडी करना, उनके सोर्सेज कौन कौन से हैं, उनके रिएक्शंस क्या हैं, उनके अफेक्ट्स क्या हैं,
हमारी एयर के ऊपर, सॉइल के ऊपर, वाटर के ऊपर, इसके अलावा ह्यूमन लाइफ पे उनके क्या क्या अफेक्ट हैं, इन तमाम की स्टडी और डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्यूशन और उनके कंट्रोल को स्टडी करना, वो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री है। Analytical chemistry. This branch of chemistry deal with the analysis of different substances. It involves the separation, identification, and determination of the concentration of the components present in the material thing. Nowadays, the field of analytical chemistry generally involves the use of modern and sophisticated instruments to analyze the matter. आप इसको ऐसे समझ सकते हैं लास्ट वाली लाइन को कि अब किसी भी मैटर के अंदर अगर हम फॉर एग्जांपल अपनी बात करते हैं, ठीक है, जब हमारा ब्लड सैंपल लिया जाता है, उस ब्लड सैंपल के अंदर प्लेटलेट्स कितने हैं, वाइट रेड ब्लड सेल्स वगैरह कितने हैं, हीमोग्लोबिन का लेवल क्या है, ये तमाम हम लोग जो स्टडी करते हैं वो भी एनालिटिकल केमिस्ट्री में आएगा। आई होप स्टूडेंट्स आपको केमिस्ट्री की डिफ़ाइन और उसकी 5 ब्रांचेस आज हमने पढ़ी हैं, आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।